भाई कनाडा लेगा अपना बदला, जितना भी ट्रंप ने लगाई है वाट उसकी। कैसे ले लेगा मैडम, वैसे ही जो है जस्टिन ट्रूडो के दिमाग इतने खराब हो रखे हैं, जगह जगह जाके अपना रोना रो रहे हैं। तो ट्रंप का क्या ही कर लेंगे ये। नहीं भाई साहब, अब जस्टिन ट्रूडो नहीं रहे हैं, अब पिक्चर में आ गए हैं मार्क कॉर्नी। हाँ, मार्क कॉर्नी। मगर इलेक्शन तो हुए नहीं है कनाडा में, कहां से आ गए नए मार्क कॉर्नी। आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि कैसे जस्टिन ट्रूडो की जगह जो है यहाँ पे रिप्लेस किया गया है मार्क कॉर्नी को, और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग यूएसए। इसके अलावा जानेंगे कि मार्क कॉर्नी कौन है और ये भारत के लिए क्या जस्टिन ट्रूडो की तरह ही साबित होंगे या फिर कुछ अच्छे संबंध या हमारे संबंध वहां पे और ज्यादा बेटर हो सकते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, हर जगह दुनिया भर के अखबारों में आप इस खबर को देख सकते हो, ये मार्क कॉर्नी सेट टू रिप्लेस जस्टिन ट्रूडो। आइए समझते हैं इनके बारे में थोड़ी बढ़िया कहानी। पहले तो यहां समझ लीजिए कि ये मार्क कॉर्नी है कौन, शुरू से शुरू करेंगे तो समझाएंगे आपको। ये व्यक्ति एक 59 इयर्स के व्यक्ति हैं और काफी जाना माना इनका रोल रहा है इतिहास के अंदर। कैसे रोल रहा है, ये रहे हैं पूर्व बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर सन 2008 से 2013 तक। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर रहे हैं सन 2013 से 2020 तक। अरे वाह मैम, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड तो बहुत पुराना बैंक है, यहाँ पे क्या नॉन ब्रिटिश कोई व्यक्ति हुआ भी होगा गवर्नर? जी हाँ, ये ऐसे पहले व्यक्ति बने जो नॉन ब्रिटिश गवर्नर बने बैंक ऑफ इंग्लैंड के। तो मैम 2018 में तो 2008 में तो जो है बहुत जबरदस्त ग्लोबल क्राइसिस आई थी, तो उस समय बैंक ऑफ कनाडा को बचाने में क्या इनका कुछ रोल रहा था? बिल्कुल, इन्होंने उस समय बहुत कहते हैं कि अच्छी अच्छी पॉलिसीज से गुजारा कनाडा को, और उसके बाद देखा गया कि परफेक्ट टू परफेक्ट वहां जितना ही बचा सकते थे उतना इकोनॉमी को बचाने का इन्होंने प्रयास किया, और इनके एफर्ट से काफी अच्छा यहाँ स्टेबिलिटी भी है। तो इसका मतलब इनका इतिहास में रोल आप अच्छा देख ही रहे हो कि है। अब इन्हें इलेक्ट कैसे कर दिया गया, थोड़ा सा इस बारे में समझ लेते हैं। देखिए साथियों, कनाडा के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं वो होंगे अक्टूबर 2025 में। तब तक के लिए क्या हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी में, आप जानते हो कि रिजाइन कर दिया था, और इनकी जगह पे ये आ गए। तो मैम ये कैसे आ गए? भारत के अंदर तो अलग तरीके से होता होगा, वहां क्या अलग होता है या भारत और वहां पे सेम होता है? आइए एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। सपोज करिए कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब जो है वो रिजाइन कर दे किसी भी वजह से, तो एनडीए की पार्टी जो है वो भाई बहुसंख्यक है ना, उनके पास बहुमूल्य है, देखिए मेजोरिटी में है, तो वहां पे जो भी चाहेंगी, जिसको भी चाहेंगी प्रधानमंत्री बनाना, उसको इलेक्ट करके बना देंगे। बट कनाडा के अंदर ऐसा नहीं होता साथियों। कनाडा के अंदर जो पार्टी मेंबर्स हैं, जैसे कि अगर हम जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की बात करें तो वो लिबरल्स नाम है, वहां के जो पार्टी मेंबर्स होंगे, अब वहां पे कौन ज्वाइन कर सकता है पार्टी? देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यहाँ पे पार्टी के रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो पार्टी के मेंबर्स पहले अपने वोट के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और फिर वो जिसके भी जो है साइड पे वोट देंगे वही व्यक्ति यहाँ पे इलेक्ट होके नेक्स्ट वो जो भी है पीएम वगैरह बनेगा। ठीक है, तो मैम ऐसा क्या हुआ कि क्या इनको इलेक्ट किया गया? जी हाँ, करीब 4 लाख लोगों ने यहाँ पे जो है वो रजिस्टर कराया अपने आप को, और कहते हैं कि 1,58,000 समथिंग वोटों में ये यहाँ पे हुआ, और 86% मेजोरिटी से इनको यहाँ पे इलेक्ट किया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब जब ये आए ऑफिस में तो उसके बाद इनकी क्या स्टेटमेंट रही, थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। ऑफिस में आने के बाद ही इन्होंने कुछ खास पहले इंडिया को लेकर कोई बात नहीं कही है। सबसे पहले आने के बाद इन्होंने अपनी सारी बातें ट्रंप को लेके यहाँ पे जो है वो बोली हैं। तो मैम ट्रंप को लेके क्यों बोल दी है? ट्रंप ने ऐसा इनके साथ क्या कर दिया? हाँ, मेन रोल यहाँ पे ट्रंप का ही है साथियों। आपको मालूम होगा जब से ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट बने यूएसए के, इन्होंने चादर इधर से उधर उछाल रखी है, और उसी चादर में सारे देश इधर से उधर उछल रहे हैं। कभी टेरिफ की बात हो, या फिर सैंक्शन, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर, या तो फिर अपने मिनरल डील को हड़पना, ये सारी चीजें ट्रंप आते ही जो है वो लुटेरापन मचा रखी है। हाल ही में हमने देखा कि भारत को लेके भी इन्होंने किस तरह से कह दिया कि हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया है, इसी से जो है यहाँ पे हमें टेरिफ इन्होंने कम करे हैं। वो तो बात अलग की हो गई। मैम कनाडा को लेके ऐसा क्या कह दिया था जो ट्रंप के ऊपर आते ही हावी हो गए हैं? प्यारे साथियों, कनाडा को तो ट्रंप ने कह दिया था कि काम करो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम हमारी 51वीं स्टेट बन जाओ, इनकी स्टेट बन जाओ। ऐसा क्या है मैम? देखिए यूएसए का पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें 50 राज्यों का एक अग्रीमेंट है ये, जो साथ में मिलकर यहाँ पे जो है वो अपने आप को चला रहे हैं, तभी तो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
तो ट्रंप ने जब जस्टिन ट्रूडो वहां पहुंचे अपना रोना गाना लेके, तो ट्रंप ने कहा कि एक काम करो तुम 51वीं है ना, सॉरी मैंने 91 का मतलब 91 होता है, 51वीं मतलब 51st जो है वो स्टेट हमारे पास बन जाओ। ये बात कनाडा को लेके बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी। क्यों? क्योंकि कनाडा एक बहुत बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी है, एक इतना बड़ा देश है, कोई चिंटू सा छोटा मोटा देश तो नहीं जिस हिसाब से यूएसए ने आके ऐसी बात कह दी। तो उस समय जस्टिन ट्रूडो ने तो चलो बोल करके बातें खत्म कर दी थी, लेकिन यहाँ जैसे ही आए तो इन्होंने अपनी स्पीच में बड़ी बड़ी बातें करी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ट्रंप को लेके बहुत ज्यादा ताना इन्होंने दिया और कहा कि ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का पानी, इकोनॉमी, लैंड, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट सब पे कब्जा कर लें। तो यूएसए को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। कनाडा पूरी तरीके से रिटेलिएट करेगा अगर आप आके बहुत ज्यादा टेरिफ्स, बहुत ज्यादा हम पे प्रेशर बनाने का प्रयास करेंगे, तो आप ये उम्मीद ना करें कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे। हम आपको हर तरह से, जिस भी तरह से हो सकता है उस तरह से आपको जवाब जरूर से जरूर देंगे। कई सारी बातें इन्होंने आके बोली, लेकिन मोस्टली जो रेफरेंस लिया वो ट्रंप और यूएसए को लेके ही बात करी। तो मैम आपको क्या लगता है जस्टिन ट्रूडो ने जिस हिसाब से ऐसी की तैसी कर रखी थी पूरी दुनिया की, तो क्या ये भी करेंगे? देखिए मेन पर्पस अगर देखा जाए लिबरल पार्टी का, तो ये जो उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया अलग की बात है, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं कि ये रिप्लेसमेंट इसीलिए ही मोस्ट प्रोबेबली लाया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से जस्टिन ट्रूडो ने सारे देशों के साथ अपने रिश्तों को खराब करने का अपना 100% प्रयास कर दिया था, तो उस चीजों को वापस से सॉल्व किया जाए। तो मैम क्या इंडिया के लिए कुछ अच्छा होगा, ये भी आगे उसी तरीके से बात करेंगे। साथियों अगर मैं बात करूं जस्टिन ट्रूडो के थॉट्स की और उनकी मेंटालिटी की, तो बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट थॉट्स रखते थे। इसीलिए चाहे खालिस्तानी जो निज्जर है उसके मर्डर वगैरह की लेके बात हुई हो, इन्होंने बेबुनियाद इल्जाम इंडिया पे लगाए और कोशिश करी, यही बोला कि इंडिया हर चीज को गलत तरीके से करता है और यहाँ पे जो है वो इशू क्रिएट करता है, लेकिन मानता नहीं है। उसी में हमने देखा कि खालिस्तानी जब वहां पे हमारे खालिस्तान बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, तो आराम से वहां पे जस्टिन ट्रूडो ने उसको सपोर्ट भी किया। बट ये ऐसे नहीं माने जा रहे हैं, माना जा रहा है ये काफी सेंट्रल अप्रोच रखते हैं, ना लेफ्ट बहुत ज्यादा ना राइट बहुत ज्यादा। और जिस हिसाब से रिश्ते खराब हो रहे हैं कनाडा के यूएसए के साथ में, ये भी होगा साथियों कि एक बार को ये इंडिया की तरफ जरूर से जरूर एक बार डाइवर्ट होंगे। हालांकि बात यह भी हो रही है कि कुछ पॉलिसीज वगैरह में, ट्रेड वगैरह में और ज्यादा इंक्रीमेंट किया जाएगा इंडिया के साथ में, और चूंकि इतनी खराब मेंटालिटी ये वो नहीं है जैसे ट्रूडो थे, तो हो सकता है कि हमारे साथ एक अच्छे रिश्ते बनाए, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है ट्रंप के चलते, ट्रंप अपने दुश्मन एक के बाद एक वैसे ही पैदा कर रहे हैं जैसे कि कुछ भी है ना, समझ लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे वो तो वक्त ही बताएगा कि कैसे रिबिल्ड होते हैं रिलेशनशिप या फिर नहीं होते हैं इंडिया कनाडा के टाइज, ये तो इनके आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि हो सकता है होपफुली एक अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं कि हम दोनों के रिश्ते अच्छे हो जाएं। अब पॉजिटिव आपका करियर भी अच्छा हो जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करें, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में, जिसमें आप ज्यादा गर्मी हो या बरसात बैठ के आराम से अपने घर में पढ़ सकते हैं बिना कहीं जाए। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथियों इसमें एक फायदा ये है कि भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। एक कमेंट आपका जरूरी है इस टॉपिक को लेके, क्या आपकी एडवाइस है, क्या आप का क्या लगता है कि इंडिया के टाइज अच्छे होंगे या नहीं होंगे, वैसे ही रहेंगे। इसके साथ आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियोस आपको फेसबुक पे भी मिल जाएंगी, ट्विटर पे आप करेंट न्यूज, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप एमसीक्यूज और शॉर्ट्स वगैरह पा सकते हैं, और टेलीग्राम पे आप पा सकते हैं पीडीएफ। साथ ही ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप चाहें तो मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।